हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की पोइम शिवी पेज नंबर 70 के ऊपर जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर दैम। तो कहते कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आपने उनके उत्तर देने से पहले आपस में डिस्कशन करनी है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ, आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है व्हेन इज़ अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। जो बड़े हैं, ग्रोन अप हो चुके हैं, वो यह कब कहते हैं? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। अपना मुंह भरकर मत बोलो। ये कब कहते हैं? इसका आंसर है अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन द मील विद फूड इन देयर माउथ। कब कहते हैं बच्चे? जब बच्चे अपने मुंह में भोजन भरकर खाते समय अपने मुंह में भोजन डाल लिया है, फूड डाल लिया है, और वो खाते खाते बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इजी है ये। सेकंड क्वेश्चन जो है व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? से थैंक यू। तो कहते कब आपको यह बताया जाता है, थैंक यू कहने के लिए कब बोला जाता है आपको? तो आंसर है वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्ड अस फॉर और गिवन अस समथिंग। हमें थैंक यू कब बोला जाता है कि तुम थैंक यू बोलो? जब हमें किसी ने मदद की हो या फिर हमें उसने कुछ दिया हो, तब हम थैंक यू बोलने के लिए हमें बोला जाता है। When do you think an adult would say this? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें एक बड़े इंसान ने ये कहने के लिए कहा होगा? No one thinks you are funny. कोई नहीं समझता कि तुम बहुत ही मजाकिया हो। तो इसका आंसर है When children act weird or do something funny to gain the attention, then adult would say no one thinks you are funny. ध्यान से सुनिए बच्चों, कहते जब बच्चे वियर्ड बिहेव करते हैं, वियर्ड मतलब अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, डू समथिंग फनी जानबूझकर कोई मजाकिया हरकत करते हैं। क्यों करते हैं? टू गेन द अटेंशन, ताकि सभी लोग उनकी ओर देखें। ठीक है, अपनी ओर अटेंशन चाहते हैं वो। देन अडल्ट वुड से नो वन थिंक्स यू आर फनी। कि तुम ये जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहे हो, ये मत सोचो कि तुम बहुत ही फनी लग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस। कहते जो पोइम के अंदर लास्ट टू लाइन्स हैं वो कोई प्रोहिबिशंस नहीं है और इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है। प्रोहिबिशन क्या होता है? जहाँ पर हमें कोई रोक लगाई हो। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस कोई निर्देश भी नहीं है वो। व्हाट इज़ द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? अब यहाँ पर बड़ा इंसान बच्चे को क्या करने के लिए बोल रहा है? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? क्या आप सोचते हो कि पोइट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है ये काम अनरीजनेबल है? अनरीजनेबल मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा है तो क्यों? अब इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इन द लास्ट टू लाइन्स, लास्ट की दो लाइनों में
अडल्ट इज़ नाउ आस्किंग द चाइल्ड, अडल्ट अब बच्चे को क्या बोल रहे हैं, टू मेक अप देयर ओन माइंड। अब यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं, टू मेक अप देयर ओन माइंड एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स, टू बी इंडिपेंडेंट, विच इज़ अनरीजनेबल बिकॉज अर्लियर adults were not allowing the child to take any decision by themselves and they were always taking decision for the child। थोड़ी लाइन लंबी आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा बीच बीच में से समझाता हूँ कि अडल्ट इज़ नाउ आस्किंग द चाइल्ड, पहली लाइन में लिखा है ना, अडल्ट इज़ नाउ आस्किंग द चाइल्ड, कि अडल्ट अब बच्चे को क्या बोल रहे हैं, टू मेक अप देयर ओन माइंड, कि वो अपने मन बनाएं, एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स, और ख़ुद फैसले लें, टू बी इंडिपेंडेंट, ताकि वो स्वयं अपना फैसला आप करें, इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। विच इज़ अनरीजनेबल, जो कि पहले अनरीजनेबल माना जाता था, ठीक है, बिकॉज देयर अर्लियर एडल्ट्स, क्योंकि जो पहले अडल्ट होते थे, वर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजन, पहले जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो हमारे बड़ों को कोई भी फैसला लेने नहीं देते थे, एंड दे वर ऑलवेज टेकिंग डिसीजन फॉर द चाइल्ड, और बड़े ही बच्चों के लिए फ़ैसला लिया करते थे। बट नाउ, लेकिन अब, दे आर आस्किंग देम टू मेक देयर ओन डिसीजन, लेकिन अब जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग, अपने अडल्ट्स हैं, ग्रोन अप्स हैं, वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपना फ़ैसला खुद लें, विच इज़ श्योरली अनरीजनेबल, जो कि ज़रूर ही अनरीजनेबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम? आपको क्या लगता है कि जो ग्रोन अप्स हैं वो हमें जो पोएम के अंदर बातें बताई गई हैं, हमेशा निर्देश देते रहना, वो हमें बच्चों को क्यों ऐसे बोलते रहते हैं? इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्या ये महत्वपूर्ण है, डैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, के वो गुड मैनर्स बच्चे सीखने चाहिए, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक जनता के सामने कैसे बिहेव करना है ये हमें आना चाहिए। यहाँ से मुझे याद आया कि हमने एक वीडियो की थी गुड मैनर्स के ऐसे के ऊपर, की थी ना? किया आपने गुड मैनर्स? यस सर। वेरी गुड। जिन्होंने किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर ही गुड मैनर्स का ऐसे भी अपनी कॉपीज़ पे कर लें और समझें उसको कौन से गुड मैनर्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर जो ग्रोन अप्स हैं वो बच्चों को ये चीज़ें क्यों सिखाते रहते हैं? हमें गुड मैनर्स और पब्लिक में बिहेव करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये इसको पॉज करके आपने ध्यान से लिख लेना है, ठीक है, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। लिखते समय स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना है, कोई लाइन भी मिस नहीं करनी है। द ग्रोन अप्स से सच काइंड ऑफ थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन, कहते जो ग्रोन अप्स हैं वो ऐसी बातें जो पोइम के अंदर बताई गई हैं बच्चों को इसलिए कहते हैं इन ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर्स, ताकि उनको गुड मैनर्स आ जाएं, अच्छा व्यवहार करना आ जाए। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक ज़िम्मेवार नागरिक बने। रिस्पॉन्सिबल होता है ज़िम्मेवार, सिटीज़न होता है नागरिक, शहरी। एंड बिहेव गुड इन पब्लिक, और चाहते हैं कि वो पब्लिक में अच्छा व्यवहार करें। यस, अब क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका आंसर है यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दीज थिंग्स। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को ये सब बातें सिखाई जानी चाहिए। सो डैट, ताकि दे लर्न गुड मैनर्स, ताकि वो गुड मैनर्स सीख जाएं। एंड हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, और समाज में जाकर कैसे बर्ताव करना है, कैसे बिहेव करना है वो सीखें। एट होम एंड विद देयर एल्डर्स, सोसाइटी में भी, अपने घर में, परिवार में बड़ों से
अपने वैसे बड़ों से, बुजुर्गों से, एंड यंगस्टर्स होते हैं जो हमसे छोटे हों, अपने छोटों से भी कैसे व्यवहार करना है। आर एल्डर्स आर आर टीचर्स, जो हमारे बड़े हैं वो हमारे टीचर ही हैं, एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके अनुभव से। एक्सपीरियंस होता है अनुभव। ठीक है जी। अब इसका अगला क्वेश्चन आ गया है, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, अगर आपको कोई रूल बनाने पड़े आपके बड़ों के लिए, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए आपने रूल बनाने हैं, व्हाट वुड यू से, तुम क्या बोलोगे। मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, ऐसे ही आपने 5 रूल बनाने हैं बड़ों के लिए। और अरेंज द लाइन्स एज इन ए पोइम, जैसे कि पोइम के अंदर लाइन लिखी हुई थी ऐसे ही आपने भी वैसे ही लाइंस बनानी है। तो डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन आसान है ये। देखो आपके स्क्रीन के सामने आंसर आ गया इसका। आई वुड मेक रूल्स लाइक, ये पहली लाइन है ये बताने के लिए कि मैं ऐसे रूल्स बनाना चाहता हूँ बड़ों के लिए। पहला है डोंट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो। रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड यंगस्टर्स आल्सो, बड़ों के लिए हम बोलेंगे कि बड़ों को तो रिस्पेक्ट करो ही करो लेकिन अपने छोटों को भी रिस्पेक्ट करो। टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए भी टाइम होना चाहिए, ये भी रूल में होना चाहिए। कीप द नेबर क्लीन, अपने पड़ोसी को भी साफ रखो। कई दफ़ा बड़े क्या करते हैं, जब अपने घर की सफाई करते हैं तो जो घर का वेस्ट कूड़ा होता है वो पड़ोसी की दीवार के साथ लगा देते हैं, है ना, गलती कर देते हैं। तो कहते कीप द नेबर क्लीन, अपने पड़ोसी को भी साफ रखो। डोंट स्मोक और स्पिट, कई बड़े सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको बच्चे टोक सकते हैं कि डोंट स्मोक, आप धूम्रपान मत करें। और स्पिट मतलब थूकना, अब थूके भी मत। जब भी हम सड़क पे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बड़े लोग होते हैं वो यूं ही सड़क पर थूक देते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? तो हमें यही भी उनको बताना चाहिए कि डोंट स्मोक और स्पिट। अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, अरे भाई टीवी देखने के लिए भी टाइम होना चाहिए, वो भी हमें टाइम दो। नो फिजिकल पनिशमेंट्स, और किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट में क्या होता है, जैसे किसी के डंडे मारना, है ना, किसी की पिटाई कर देना, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, हमें फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।